जी बिल्कुल, ढेरकी में एग्रो फर्टिलाइजर की तरफ से दूसरी साइंसी नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसमें जिला घोटकी के 55 से ज़ायद प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने मॉडल्स तैयार करके यहाँ रखे गए हैं, जबकि आने वाले मेहमान खुसूसी ने इन्हें खूब सराहा है। Which includes Arduino Uno microcontroller, which processes all the information is provided. Secondly, we have the motor driver, which regulates the speed and direction of the car. Power supply, which provides the energy towards all the components. Bluetooth module, DC motor situated behind the wheel. Now the question arises how it works. So it works with the help of Bluetooth. And the Bluetooth is हमारे पास अगर हम इसका लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसके जो व्हील्स की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड, ठीक है। ये हम आपको दिखा सकते हैं कि इसकी जो व्हील्स की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड है। ये प्रोग्राम भी आपने खुद बनाया? यस, ये जो सॉफ्टवेयर है। यस। अगर हम इसको लेफ्ट पे करेंगे तो इसकी जो व्हील्स की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होती है। बहुत और भी कस्टमाइज हो सकता है, इसमें और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऑडियो कंट्रोलर भी हो सकता है ये, और ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। बट हमने जो इसमें सॉफ्टवेयर किया है वो ब्लूटूथ कंट्रोलर किया हुआ है। इसमें सेंसर के थ्रू भी खुद डिटेक्ट करके इसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद अच्छे यूजेस भी ये भी हैं, एडवांटेजेस ये भी हैं हमारे पास। ये वायरलेस है, इजीली ये मूव कर सकता है, हम इसे इजीली मेक भी कर सकते हैं और इसकी लो कॉस्ट है। फर्स्ट तो इसका बेनिफिट यही कि लो कॉस्ट होता है, इजीली इसको बना सकते हैं। 109,000 all these things are affordable. And अगर मेडिकल एड्स के बारे में लाइक इफ यू कम टुवर्ड्स व्हीलचेयर तो हम इसको मतलब जी जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पार्टनर भी यहाँ पे फ्यूल लगाया है प्लास्टिक को बर्न करने के लिए। यहाँ से जब प्लास्टिक बर्न होगा तो वहाँ से एक ब्लैक स्मोक आप देखेंगे तो आपको एक ब्लैक स्मोक नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लैक स्मोक रिलीज हो रही है और यहाँ से अगर आप इसको देखें यहाँ पे पहुँचती है वो कार्बन रॉड्स उसे एब्जॉर्ब करती हैं और यहाँ पे जब आती है तो क्लीनर एयर इमिट आउट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्लीन है और यहाँ पे ब्लैक स्मोक है। तो अगर हम लोग हमारे पास फिर आता है कि भाई कहाँ गया ये सारा कार्बन, तो कार्बन हमारा जो जाता है वो यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन क्वांटिटी यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग कार्बन को यूज कर सकते, कार्बन को कम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट को एक बेटर टुमारो में एक अच्छा कलम कर सकते हैं। थैंक यू। ओपीएस शीट के अंदर प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मोलिक्यूल्स जो प्रोसेस कर फूड तैयार करते हैं प्लांट्स, उनमें से ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। जो ऑक्सीजन होते हैं वो हम इनहेल कर लेते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में चली जाती है ऑक्सीजन, और जो ग्लूकोज होती है वो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद देती है। जबरदस्त। इसमें आपने एक बैटरी भी लगाई हुई है, उसका क्या पर्पस है? सनलाइट का इम्पैक्ट है। जबरदस्त, वेरी गुड यार, वेरी गुड एफर्ट, शाबाश। अपॉर्चुनिटी दे तो वो वंडर्स कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में एंग्रो की तरफ से एक बहुत बड़ी एफर्ट है और मैं समझता हूँ उतनी बड़ी एफर्ट है इन तमाम स्कूल्स की तरफ से जो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके आए, अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। बिकॉज जब आप लर्निंग इज शेयरिंग आई बिलीव, और जब आप शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ आपने सीखा होता है वो आप दूसरों को सिखाते हैं और कुछ आप दूसरों से सीख सकते हैं। प्लस आई थिंक ये कोलैबोरेशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक दूसरे को जाने, एक दूसरे स्कूल से मिले। अगर किसी से कोई हेल्प चाहिए हमें कोई भी चीज़ सीखने में, पर्टिकुलर चीज़ सीखने में, तो वो भी हेल्प करेगी। तो आई थिंक ये एग्जीबिशन जो साइंस एग्जीबिशन है, आई थिंक इट विल पे इन फ्यूचर एज वेल इंशाल्लाह ताला। ये जो बच्चे हैं इनमें से कई साइंटिस्ट बन के निकलेंगे, कई इंजीनियर बनेंगे और कई इंशाल्लाह और डिफरेंट डोमेन्स में जाएंगे। जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, एआई की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है, डेटा साइंसेज है, तो ये बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि अगर उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो आज यहाँ सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये लोग कल जाके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म भी करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। So I'm grateful to Engro and grateful to all the participants for coming here. Thank you very much.
देखें, ये साइंस एग्जीबिशन में तकरीबन 60 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी के। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी उनको, उनका यहाँ पे मील्स वगैरह भी, सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो यहाँ पे आएँ और आके अपने आप को शो करें, अपने मॉडल्स को शो करें, और एक अपॉर्चुनिटी हम इनको देते हैं ताकि ये फ्यूचर में अपना बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा हमने स्पार्को वालों को स्पेशली बुलवाया हुआ है ताकि वो आके अपने मॉडल्स प्रेजेंट करें और वो बताएं कि अब हमारे बच्चों को कि अभी तक वो क्या कर चुके हैं और उनके फ्यूचर प्लान क्या हैं। ये क्योंकि हमारा एरिया जो है ये कराची से बहुत दूर है, तो इन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है कि वो स्पेस के बारे में जान सकें, वो स्पार्को के बारे में जान सकें कि ये स्पार्को ने अभी तक क्या किया है, उनका एम क्या है और उनके फ्यूचर के प्लान क्या हैं। तो हम उनको इसीलिए बुलाते हैं यहाँ पे ताकि हमारे बच्चों को पता लगे कि जी हम लोग इस वक्त पाकिस्तान क्या कर रहा है, स्पार्को क्या कर रहा है, और हम लोग स्पेस में हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सर। ओके, मैं सहारा हाई स्कूल ढेरकी से हूँ और ये मेरी टीम है, मेरे बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं। इन्होंने ये सारे मॉडल्स स्कूल में अपने रिसोर्सेज से तैयार किए हैं। इसमें 4 मॉडल्स आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। एक इसमें है ट्रांसफार्मर का, कि बच्चे ये बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, बिजली पावर हाउस से कैसे बनती है, ट्रांसफार्मर से घर तक कैसे पहुंचती है। फिर एक स्टैटिक मॉडल है और फिर उसके बाद है पिक्टोरियल मॉडल मियोसिस का, सेल डिवीजन कैसे होती है, और फिर उसके बाद विंड मिल, क्योंकि हम मैदानी इलाके में रहते हैं, सिंध में हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तो हम हवा को कैसे बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन बच्चों ने पहले समझी हैं और फिर इन बच्चों ने बनाई हैं। और इस साइंस फेयर में अभी तक जो मैंने देखा, मेरे बच्चों ने देखा, मेरे ख्याल से खुद बनाने की बजाय जो हम देख रहे हैं उससे मेरे बच्चे ज्यादा सीखेंगे। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, हर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सारे मिल रहे हैं आपस में, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो साइंस थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा इस एग्जीबिशन से जरूर सीखेंगे बच्चे इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम समीना है और मैं आईआरसी से हूँ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, और हम एंग्रो के अडॉप्टेड स्कूल को देखते हैं। तो मेरा अडॉप्टेड स्कूल बागो भुट्टो हाई स्कूल है डेहरकी से, जिन्होंने आज के साइंस मेला में जो है पार्टिसिपेट किया है। इसका मकसद ये है कि जो बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी है वो उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं और आज के इस मेले में वो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। आज का इनका यही मकसद है और उम्मीद है कि ये विन करेंगे, और अगर विन नहीं भी करते तो जरूर कुछ न कुछ नया यहाँ से सीख के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम राइट बिगनी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल मीरपुर माथिलो से हैं और हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का लेके आए हैं। और उसके अलावा हमने सेव अर्थ का मॉडल भी बनाया हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे 3 मॉडल हमें पेश करने थे, एक स्टैटिक था, एक जो था डायनामिक था और एक जो था पिक्टोरियल था। तो ये पिक्टोरियल का मॉडल जो है हमने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिया हुआ है। जी जी, बेड वेदर है जबरदस्त, बहुत अच्छा। थैंक यू। और से वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, जिसकी वजह से जो हमारे मिसाइल हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। ओके, ये तो बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी है। मतलब आपने सामान उठाना होता है पेट्रोलिक के लिए, जी सर, कोई भी चीज उठानी हो, ऊंची करनी हो, तो जैक लगाना हो जिस तरह, तो आप हाइड्रोलिक जैक लगा सकते हैं। इवन भी होगा, आसान भी होगा, बजाय कि मैकेनिकल जैक लगाए जोर लगाते हैं, हाइड्रोलिक जैक आसान होगा। जबरदस्त यार, शाबाश। डॉक्टर साहब प्लीज डू द ऑनर। डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर अब्दुल करीम मेरा नाम अला वज़ाई है। ये हाइड्रोपोनिक्स इंडोर सिस्टम हमने बनाया इसलिए है कि क्योंकि कुछ इलाकों में जमीन बिल्कुल कम होती है, जैसे कि शहरी इलाकों में जमीन बिल्कुल कम होती है, हम वहाँ कमरों में भी ये यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लाइट के जरिए ये तैयार हो सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी बनाई पड़े कमरों में अगर हम तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो इलाके मतलब जो बंजर जमीन होती है वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि